नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का किया ऐलान। बीजेपी की नई कार्यकारिणी गठित, 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बने, सुधीर गुप्ता बने सह कोषाध्यक्ष, ओम प्रकाश धुर्वे बने राष्ट्रीय महामंत्री। बीजेपी की नई कार्यकारिणी में राम माधव, पी मुरलीधर राव, अनिल जैन, सरोज पांडे को नहीं मिली जगह, सभी को महासचिव पद से हटाया गया। बीजेपी की नई टीम में मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य, सुधीर गुप्ता, ओम प्रकाश धुर्वे को मिली जगह, कैलाश विजयवर्गीय भी बरकरार, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह कायम, सरोज पांडे लिस्ट से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। ये बैठक भारतीय समयानुसार अब से कुछ देर बाद शाम करीब 6:30 बजे। पीएम नरेंद्र मोदी पहले वक्ता होंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के जारी 75वें सत्र के दौरान भारत की प्राथमिकता आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को और मजबूत करने पर जोर देने पर होगी। इधर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सारी सीमाओं को लांघ दिया। भारत विरोधी जिस तरह के बयान का इस्तेमाल इमरान खान ने किया है, उससे संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच की गरिमा को ठेस पहुंची। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत विरोधी बयान दिए। उन्होंने अपने 18 मिनट के भाषण में 20 बार भारत और 18 बार कश्मीर का नाम लिया। यूएन में भारत के जवाब देने के अधिकार के तहत इमरान खान के बयानों का दिया करारा जवाब। इमरान खान के भाषण पर वॉकआउट करने से पहले भारतीय राजनयिक मिजितो विनीतो ने पाक को दिखाया आईना। इमरान खान के बयान के बाद भारत ने दिया जवाब। भारतीय राजनयिक ने कहा, पाक को अपने नापाक एजेंडे के लिए यूएन के मंच का दुरुपयोग बंद करना होगा। पाक प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए कोई उपलब्धि नहीं, दुनिया के लिए कोई सुझाव नहीं। मंच से पाक प्रधानमंत्री ने झूठ, युद्ध भड़काना वाली भाषा और दुर्भावना फैलाई। इमरान खान के बयान के बाद भारत ने दिया जवाब। भारतीय राजनयिक मिजितो विनीतो ने पाक को आईना दिखाया। कहा, पाक प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर माना कि उनके देश में 30 से 40 हजार आतंकी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वहां लाए गए नियम कानून भारत का अंदरूनी मामला है। पीओके ही एकमात्र बचा विवाद है। पाक अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करे। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने कई राउंड में सवाल जवाब किए। इस मामले में उनसे करीब 5.5 घंटे पूछताछ हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दीपिका का फोन आज जब्त कर लिया गया, जिस फोन से साल 2017 में करिश्मा के साथ चैट की गई थी। एनसीबी दीपिका के फोन में कुछ रिकॉर्ड्स को चेक करना चाहती है। फिलहाल दीपिका से अब पूछताछ नहीं होगी। जरूरत होने पर एनसीबी फिर करेगी पूछताछ। एनसीबी से पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने कबूली करिश्मा संग चैट की बात। खुद ड्रग्स लेने से किया इनकार। कुछ सवालों के जवाब से एनसीबी संतुष्ट नहीं। 2017 में करिश्मा से हुई चैट की बात कबूली। एनसीबी की पूछताछ में दीपिका ने कोको क्लब की बात को भी कबूला। दीपिका ने कहा कि हम अमूमन एक सिगरेट पीते हैं जो कॉमन है। दीपिका ने कहा कि चैट से अपने सर्कल में डूब मंगाया जाता था और उन्होंने बताया कि डूब यानी भरी हुई सिगरेट वो लोग पीते हैं। दीपिका की मैनेजर करिश्मा से भी पूछताछ। एनसीबी के सामने श्रद्धा का कबूलनामा। श्रद्धा कपूर ने जया से चैट की बात कबूली। श्रद्धा ने जया से सीबीडी ऑयल लेना भी कबूला। तनाव कम करने के लिए किया इस्तेमाल। गांजे का तेल होता है सीबीडी ऑयल, भारत में प्रतिबंधित है सीबीडी ऑयल। थकावट के लिए सीबीडी ऑयल मांगा था। एनसीबी के सामने श्रद्धा कपूर का बड़ा खुलासा। कहा, शूटिंग के सेट पर सुशांत लेते थे ड्रग्स। श्रद्धा ने यह भी बताया कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को अपनी वैनिटी वैन और कभी कभी सेट पर फिल्म की शूटिंग के दौरान ड्रग्स का सेवन करते देखा है। श्रद्धा कपूर ने पूछताछ के दौरान एनसीबी अधिकारियों को बताया कि छिछोरे फिल्म की रिलीज के बाद एक पार्टी पावना फार्म हाउस में हुई थी, जहां पर म्यूजिक के साथ देर रात तक पार्टी चली, लेकिन मैंने उस पार्टी में कोई ड्रग्स लिया नहीं था। एनसीबी के सामने सारा का बड़ा खुलासा। सारा ने ड्रग्स के सेवन से इनकार किया। सारा ने
सुशांत के साथ हुक्का पीने की बात स्वीकारी। सारा का कभी ड्रग्स ना लेने का दावा। सारा अली खान ने एनसीबी पूछताछ में बताया कि फरवरी 2018 में केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच में रिलेशनशिप शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग के बाद वो सुशांत के घर में सुशांत के साथ रहने भी चली गई थी। दोनों 5 दिन के लिए थाईलैंड के कोह समुई आइलैंड गए थे और जहां पार्टी भी हुई थी। कंगना रनौत इन दिनों विवादों से घिरी हुई हैं, लेकिन इस बीच वे अपने मूड को खुशमिजाज बनाए रखने का कोई मौका नहीं गंवा रही हैं। अब उन्होंने एक फोटो शेयर की है जिसमें कंगना काशी विश्वनाथ के मंदिर में नजर आ रही है। फोटो शेयर करते हुए कंगना ने लिखा है कि उन्होंने कुछ समय पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए थे। तस्वीर में कंगना और जूही दोनों ध्यान मग्न मुद्रा में देखी जा रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 88वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा कि देश उनके जैसे एक प्रधानमंत्री की कमी को महसूस करता है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरे जोरों पर। उपचुनाव के लिहाज से इंदौर की सांवेर महत्वपूर्ण सीट है। यहां से कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट की साख दांव पर है। इसी सीट पर सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक जनसभा की और दोनों ने ही पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। जल्द जारी होगी उम्मीदवारों की सूची। न्यूज 18 पर कमलनाथ का एक्सक्लूसिव बयान। 1-2 दिन में जारी हो जाएगी सूची। प्रत्याशियों के नाम पर मुकुल वासनिक से चर्चा। उपचुनाव के ऐलान से पहले जारी होगी सूची। चुनाव से भागना चाहती है बीजेपी, इसलिए तारीखों का नहीं हुआ ऐलान। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आरोपों पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने किया पलटवार। कमलनाथ के बयान को बताया हास्यास्पद। राकेश सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग जब चाहेगा तारीखों का ऐलान करेगा। किसानों से जुड़ी योजनाएं बंद करने के कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। किसान हितैषी योजनाओं को कभी बंद नहीं किया गया। तीर्थ दर्शन योजना भी बीजेपी सरकार ने की थी शुरू। जनता की योजनाओं पर बीजेपी नहीं करती राजनीति। कृषि मंत्री पर जीतू पटवारी का निशाना। कर्ज माफी के मामले में एफआईआर कराने के बयान पर पलटवार। पटवारी का आरोप कृषि मंत्री की मानसिक हालत ठीक नहीं। सदन में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं। शराब पीकर या भांग के नशे में थे, तब नशे में थे या अब नशे में। कृषि मंत्री कमल पटेल का जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार। कहा जीतू पटवारी को पता नहीं, मैंने जीवन में दारू तो क्या कभी बियर भी नहीं पी। मैं स्वाभिमानी किसान का बेटा हूं। नशे में तो कांग्रेस है, राहुल गांधी हैं। 10 दिन में कर्ज माफी ना होने पर सीएम बदलने की बात कही थी। जीतू पागल हो गए, कांग्रेस पागल हुई। प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सारंग ने कहा कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, इसलिए सचिन पायलट को प्रचार के लिए बुला रहे हैं। बीजेपी उपचुनाव में सभी 28 सीटें जीतेगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भोपाल में किसान विधेयक के विरोध में केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस कानून को वापस लेने की मांग की। सिंहदेव ने नए कानून को एमएसपी और मंडियों को खत्म करने की साजिश बताया। साथ ही सिंहदेव ने कि मोदी पर एमएसपी पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। भोपाल में एमपी में पटवारी होंगे हाईटेक। पटवारियों को दिए जाएंगे लैपटॉप। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान। पटवारियों को लैपटॉप मिलेगा। एमपी में 17,000 हैं पटवारी। पहले चरण में 4,000 पटवारियों को लैपटॉप। चुनाव से पहले कोरोना वाली सियासत। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर सैनिटाइजर वाला बयान। एमपी, बिहार, कर्नाटक सहित कई जगह चुनाव हैं। हमें कोरोना को देखते हुए आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना है। हाथ पूरी तरह सैनिटाइज कर साफ कर देना है। उपचुनाव से पहले किसानों को सरकार की सौगात। किसान कल्याण योजना का सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ। किसानों से किया संवाद। किसानों को हर 4,000 रुपए का मिलेगा तोहफा।
ग्वालियर में कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, आज का दिन किसानों के लिए खुशी का दिन। किसान सम्मान निधि अब 10,000 हुई। 1 करोड़ किसानों को मिल रही सम्मान निधि। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने सम्मान दिया है। पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह ने किसानों को दिया सम्मान। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। छतरपुर जिले के बक्सवाहा में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या। 2 लोगों ने चाकू मारकर की हत्या। पुलिस जांच में जुटी। जेपी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मंत्री कलेक्टर हुए नाराज। अस्पताल में अव्यवस्था की महिला ने रोकर सुनाई कहानी। मरीज की पत्नी ने मंत्री कलेक्टर से सुनाई अव्यवस्था की कहानी। कोविड वार्ड में जाकर खुद मरीज को खिलाती हैं खाना। मंत्री विश्वास सारंग ने लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। कोरोना को लेकर इंदौर के निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। नॉन कोविड मरीज के परिजनों को सौंपा कोरोना मरीज का शव। बाद में फिर शवों की गई अदला बदली। छतरपुर में कलेक्टर की नाक के नीचे 17 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया। कलेक्टर ने लिपिक को सस्पेंड कर संबंधित बाबू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के दिए आदेश। अवैध फैक्ट्रियों के निगमीकरण का विरोध तेज। देश भर के अवैध कर्मचारियों के साथ जबलपुर के कर्मचारियों का 12 अक्टूबर से हड़ताल। हथियार उत्पादन पर पड़ सकता है असर। विवेक तनखा ने कहा, राज्यसभा में उठाएंगे मामला। सतना में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अब आरोपी अतीक मंसूरी उर्फ सिकंदर पर लगाई गई रासुका। इसके पहले आरोपी पर ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी और जालसाजी के आरोप में 6 अन्य मामले दर्ज कर की गई थी कार्रवाई। जबलपुर की बदहाल पार्किंग व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर अदालत ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। याचिकाकर्ता ने बताया कि नगर निगम द्वारा कोई समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग पार्किंग को लेकर नहीं की गई। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। यहां पीताम्बरा पीठ और शनि मंदिर में पूजा अर्चना की। नरोत्तम मिश्रा ने बसई उप तहसील के सतलोन, नयाखेड़ा और महाराजपुरा ग्रामों के लोगों को कई सौगातें दी। गौशाला सहित विभिन्न विकास के लिए 4.14 करोड़ विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह राजगढ़ के मोर्चाखेड़ी गांव पहुंचे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने दिवंगत विधायक को पुष्पांजलि अर्पित कर परिवार को सांत्वना दी। कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का कोरोना से दिल्ली में हुआ था निधन। आज से हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे इंदौर के 20,000 दुकानें। कारोबारी अपनी मर्जी से करेंगे लॉकडाउन। बाकी दिन 11 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। शनिवार और रविवार को इंदौर में दुकानें बंद रहेंगी। भोपाल सहित प्रदेश की मंडियों में मंडी एक्ट का विरोध का तीसरा दिन। 272 मंडियों में फल सब्जी व्यापारी भी सांकेतिक तौर पर हड़ताल में शामिल हुए। 90,000 अनाज व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। भोपाल करौंद मंडी में 200 से ज्यादा अनाज व्यापारी हड़ताल पर। भोपाल में महापौर चुनाव पर सरकार लाएगी अध्यादेश। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के लिए अध्यादेश। निकाय चुनाव के 6 महीने पहले वार्ड परिसीमन का संशोधन भी अध्यादेश में शामिल होगा। नगरीय विकास और आवास विकास के प्रस्ताव राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे। पिछली कांग्रेस सरकार ने महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने के फैसले को पलटा था। पर प्रशासन सख्त। 3 मंजिला मकान पर चला बुलडोजर। नगर निगम की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। शिवपुरी के स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा आया सामने। गुना निवासी कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई और उनके शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए कर्मचारी तक नहीं मिला। मजबूरन परिजनों को ही शव को पोस्टमार्टम हाउस ले जाना पड़ा। हद तो तब हो गई जब परिजनों को पीपीई किट भी नहीं दिए गए। सीधी में जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां हिनौती गांव की भर्ती एक महिला की जब हालत गंभीर हो गई, उसे रीवा के लिए रेफर तो कर दिया गया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस न मिलने के चलते महिला की जिला अस्पताल में ही मौत हो गई। और इस महिला के शव को ले जाने के लिए शव वाहन भी अस्पताल की तरफ से नहीं दिया गया। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां 2 साल के मासूम बच्ची के शव को घर ले जाने के लिए पिता को शव वाहन नहीं मिला, जिसके बाद परेशान परिजन बच्चे के शव को पॉलीथीन में लपेटकर मोटरसाइकिल से घर लेकर गए। मामला जांजगीर थाना इलाके के ग्राम बनारी का है। इंदौर में सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद। पीपीई किट पहनकर पहुंचा था चोर। सीमेंट व्यापारी के घर को बनाया निशाना। एक डॉक्टर के घर में भी घुसे चोर। तुकोगंज थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज। उज्जैन में ट्रॉले और मजदूरों से भरी गाड़ी में भीषण टक्कर। हादसे में मजदूरों के
गाड़ी के परखच्चे उड़े, 4 लोगों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों की हालत गंभीर। सभी मजदूर कटनी से नीमच मजदूरी के लिए निकले थे। ट्रॉलर ड्राइवर और क्लीनर फरार। सतना में गाड़ौली गांव के पास अमरपाटन सड़क मार्ग में 2 तेज रफ्तार ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में दोनों ट्रकों के चालक और खलासी घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। और इसके साथ ही एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।